आज लेके आए हैं हेलो एरियंस की कुछ रिएक्शंस को लेके आए हैं जो हम एक साथ ही इनको कंप्लीट करने वाले हैं। अपने पास में है सबसे पहले रिएक्शंस हमें क्लोरोबेंजीन दे रखा है और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है हमें FeCl3 और Cl2 की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं हेलोजेनीकरण रिएक्शंस बोलते हैं। हिंदी में बोले तो हेलोजेनीकरण और इंग्लिश में हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हम इसको बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने पास में रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है Cl+, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, हमारा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ए अटैच होगा कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, जिसमें से इसका जो पैरा प्रोडक्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हो जाएगा। किस कारण से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। दूसरा है हमारे पास में, हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास में NO2 जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इस रिएक्शन का नाम जो होता है वो नाइट्रेशन होता है। तो नाइट्रेशन के अंदर भी हमारे पास में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक कौन सा, ऑर्थो प्रोडक्ट, और दूसरा मिलेगा हमें पैरा प्रोडक्ट। इसका भी पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास में यदि हम इसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं तो यहाँ पे भी अपने पास में दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब ये रिएक्शन जो होगी वो सल्फोनेशन रिएक्शन होगी, और इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर भी SO3H अटैच होगा। इस रिएक्शन का भी मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होती है, मतलब त्रिविम बाधा का मान कम होता है, जिसके कारण पैरा प्रोडक्ट ही हमारा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारी सल्फोनेशन में आ जाएगी। यदि हमने शुष्क AlCl3 और किससे CH3Cl की प्रेजेंस में करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में अपने पास भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। ये बनेगा ऑर्थो और दूसरा बनेगा इसका पैरा, जो कि मुख्य उत्पाद होगा। ये क्या होगा, इसका मुख्य उत्पाद, फिर से त्रिविम बाधा के कारण। साथ में इस फ्रीडल क्राफ्ट को हम बोलते हैं एल्काइलेशन, क्योंकि हम एल्काइल ग्रुप को कहां पे, बेंजीन रिंग पर ऐड कर रहे हैं। जबकि ये जो रिएक्शंस है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और इसमें एसाइलियम आयन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि अटैच होगा कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो ये बनेगा 2 क्लोरो एसीटोफेनॉन और 4 क्लोरो एसीटोफेनॉन यहाँ पे बनने वाला है, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि त्रिविम बाधा का मान यहाँ पे क्या है, कम है। तो इस तरीके से इन सारी रिएक्शंस को हमने एक ही जगह पे देखा, आसानी से हम इन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू।